हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक लैनलिन नाम के लड़के को दिखाया जाता है। लैनलिन एक छोटे से गांव में अपने फैमिली के साथ रहता था। उसकी फैमिली में माता पिता और 6 भाई बहन और रहते थे। लैनलिन का गांव नदी किनारे था, इसलिए उसे मछली पकड़ना बहुत अच्छा लगता था। लैनलिन मछली पकड़ने का काम करता था। वह बचपन से ही अपने पिताजी को घर चलाने में मदद करता था। लैनलिन अपने पड़ोस के गांव में रहने वाली एक खूबसूरत लड़की से बहुत प्यार करता था। उस लड़की का नाम शाओरे था। वो शाओरे के गांव उसकी माँ को मछलियाँ देने के बहाने शाओरे को देखने जाता था। शाओरे को देखकर लैनलिन बहुत खुश होता था, पर शाओरे की माँ लैनलिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तभी हम देखते हैं एक दिन शाओरे के गांव में एक रात कुछ डाकुओं की फौज गांव पर हमला बोल देती है। उन डाकुओं का एक लीडर बहुत ही खूंखार था। उसने गांव के कई लोगों को मार दिया। गांव वालों के घरों से माल चोरी करने के बाद आग लगा देते हैं और गांव की लड़कियों को अगवा कर लेते हैं। यह सब देखकर शाओरे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि लुटेरों ने उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को मार दिया था। उसके बाद वो लुटेरे शाओरे को अपने साथ अगवा कर लेते हैं। तभी सुबह हो जाती है। लैनलिन सोकर उठता है, फिर वह अपनी छत से शाओरे के गांव की तरफ देखता है। उसे बहुत सा धुआं दिखाई देता है। वह समझ जाता है कोई तो गड़बड़ है। वह दौड़कर शाओरे के गांव पहुंच जाता है। वहां लैनलिन देखता है शाओरे के गांव में चारों ओर शवों का ढेर लगा हुआ है। तभी लैनलिन देखता है कि जमीन पर शाओरे की माँ की लाश पड़ी हुई थी। यह देखकर लैनलिन बहुत घबरा जाता है। वह शाओरे को इधर उधर देखता है, पर वह उसे कहीं भी नजर नहीं आती। फिर अगले दिन लैनलिन शाओरे की तलाश में अपने छोटे भाई बहन और माता पिता को अलविदा कहकर जंगल के रास्ते निकल पड़ता है, क्योंकि उसे यकीन था कि वह शाओरे को कहीं न कहीं से ढूंढ निकालेगा। लैनलिन शाओरे को ढूंढने के लिए जब जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है, तब उसने सोचा कि मुझे शाओरे को ढूंढ निकालने के बाद आर्मी में भर्ती होने की तैयारी करनी चाहिए, जिससे हम हमेशा के लिए इन डाकुओं से पीछा छुड़ा सकें। लैनलिन को चलते चलते कई दिन गुजर गए थे। अब उसके पास जो खाने पीने का सामान था वह भी खत्म हो गया था। अब लैनलिन नदियों झरनों से पानी पीकर अपनी भूख और प्यास को मिटा रहा था। अब उसके अंदर चलने की ताकत बिल्कुल खत्म हो गई थी। तभी हम देखते हैं जंगल में एक घर लैनलिन को दिखाई देता है। लैनलिन उस घर में जाता है और खाना मांगता है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी लैन को खाना दिख जाता है और वह बिना इजाजत के खाना खा लेता है। फिर बूढ़ा आदमी लैन से पूछता है कि वह किस काम के लिए निकला है और उसने खाना बिना इजाजत लिए क्यों खाया। तब लैन उसे सारी स्टोरी बताता है। फिर वह बूढ़ा आदमी लैन से कहता है कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, जाओ यहाँ से फिर और अपने काम को पूरा कर। लैन वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि बूढ़ा आदमी तलवार चलाने और जूडो कराटे में काफी परफेक्ट है। फिर लैन उसे कहता है कि आप मुझे तलवारबाजी सिखा दें। वो आदमी लैन को मना नहीं कर पाता। फिर वो अगले दिन से लैन की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। लैन बहुत ही कम टाइम में इतना परफेक्ट हो जाता है कि वह उस बूढ़े आदमी को भी हराने लगता है। अब लैन के जाने का टाइम हो जाता है। फिर उसे वह बूढ़ा आदमी एक तोहफा देता है, जिसमें उसने एक बांसुरी दी थी। फिर लैन अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। चलते चलते वह एक शहर पहुंच जाता है। फिर वह बाजार घूमने जाता है। वहां पर वह देखता है एक आदमी एक लड़की का पर्स चोरी कर भागने लगता है। तभी लैन चोर का पीछा करता है और पर्स छीन लेता है। वह पर्स उस लड़की को वापस दे देता है। वो लड़की अपना पर्स पाकर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद लैन अब आर्मी में ज्वाइन करना चाहता था, इसलिए वह आर्मी ऑफिस पहुंच जाता है। पर वहां पर उसको पता चलता है कि इस साल की वैकेंसी फुल हो गई हैं। उसका सिलेक्शन अब अगली साल होगा। ये सुनकर लैन काफी ज्यादा उदास हो जाता है। फिर लैन वहां से चल देता है। तभी लैन बाजार जाता है। वहां पहुंचकर उसने एक बोर्ड देखा, जिस पर लिखा था कि शहर के मंत्री ने एक हाईलोंग नाम के लुटेरे को पकड़कर मंत्री के पास लाएगा। मंत्री उसे बहुत सारा इनाम देंगे। तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है और पोस्टर को उतारकर वहां से भागने लगता है। लैन उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि उसने ये पोस्टर क्यों उतारा। फिर वह लड़का कहता है मेरा नाम चेनलोंग है, समुद्री लुटेरे को तो मैं ही पकड़ूंगा। फिर लैन कहता है मैं इस काम में आपकी मदद करूंगा, क्योंकि लैन लुटेरों के बारे में जानना चाहता था। और वह कहता है इनाम का एक भी रुपया मैं नहीं लूंगा। फिर
फिर दोनों समुद्र के किनारे चल देते हैं। अगले दिन वो दोनों हाईलोंग की तलाश में समुद्र के किनारे एक सिया नाम की लड़की के कार्गो जहाज के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर लियुक्सिन नाम की लड़की लैन को पहचान जाती है। वह वही लड़की थी जिसका पर्स चोरों से छीनकर लैन ने वापस लाकर दिया था। लियुक्सिन लैन को परेशान देखकर उससे पूछती है कि आप इतना परेशान क्यों हैं। फिर लैन लियुक्सिन को बताता है कि वह सभी आने जाने वाले समुद्री जहाजों का रास्ता जानना चाहता है, जिससे वह लुटेरों के अड्डों का पता कर सके और उनके अड्डों पर आसानी से पहुंच सके। लियुक्सिन के पास आने जाने वाले सभी जहाजों के रास्तों का नक्शा था। फिर लैन नक्शे को देखकर अंदाजा लगा लेता है कि लुटेरों का अड्डा जरूर वायु गांव के टापू पर है। इसके बाद वो दोनों वहां से वायु गांव के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जाने से पहले लैन अपने गुरु की दी हुई ट्रेनिंग और बांसुरी के सहारे ही निकल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में उन्हें भूख लगती है। वो एक दुकान पर खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। वो दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ की मालकिन ने अपने नौकरों से कुछ खास किस्म के खानों को बनाने का ऑर्डर दिया। तभी लैन समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ खास किस्म के ही मेहमान आने वाले हैं। वो खास लोग कोई और नहीं बल्कि वही हाईलोंग और उसकी फौज थी, जो वहाँ पर खाना खाने के लिए आने वाले थे। उसकी फौज को देखकर चैन काफी ज्यादा डर जाता है और उठकर बाहर चला जाता है, पर लैन वहीं पर बैठा रहा और हिम्मत जुटाकर उसने हाईलोंग से पूछा कि शाओरे कहाँ है। लैन की बातों को सुनकर हाईलोंग बहुत ही गुस्से से लैन से कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई। और वो अपने आदमियों से कहता है कि वो लैन के ऊपर हमला करें। तभी हम देखते हैं वहां पर चैन भी वापस लौट आया था, क्योंकि उसे पता था कि लैन को उसकी बहुत जरूरत है। फिर उन दोनों ने साथ मिलकर हाईलोंग के आदमियों से जमकर मुकाबला किया और पूरी सेना खत्म कर दी और लास्ट में हाईलोंग के धड़ से उसका सिर अलग कर दिया और फिर सबूत के तौर पर उसका सर लेकर मंत्री के पास पहुंच गए। ये देखकर मंत्री काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मंत्री ने उन्हें खाने पीने के लिए अंदर बुलाया। उसके बाद उन दोनों ने शराब पी और शराब पीने के बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि मंत्री उन दोनों की शराब में जहरीले पदार्थ को मिलवा देता है। असल बात ये थी कि मंत्री इनाम का पैसा उन दोनों को देना नहीं चाहता था। मंत्री उन दोनों को बंदी बनाकर दूसरे लुटेरों के पास ले जाता है। वहां पर ये पता चलता है कि मंत्री ने उन लुटेरों से भी एक डील कर रखी थी, जिस डील के कारण उसने लुटेरों के हथियारों को उनके हवाले कर दिया और इससे मंत्री को पूरे शहर में वाहवाही मिलती है और उसका नाम ऊंचा हो जाता है। तभी हम देखते हैं लुटेरों के सरदार ने लैन और चैन दोनों को बांधकर उन पर बहुत ही बुरा अत्याचार करवाया। तभी हम सांवरी को देखते हैं। सांवरी दूर खड़ी ये सब देख रही होती है और फिर सांवरी ने उनकी मदद वहां से भागने में की और वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। फिर वो लुटेरों से छुपते छुपाते अपने गांव चले जाते हैं। फिर वे तीनों कहते हैं कि कल लुटेरे उनके गांव पर हमला बोलने जरूर आएंगे और उसके लिए उन लोगों ने गांव वालों से मदद मांगी, पर गांव वाले मना कर देते हैं। वो खुद भागने के लिए तैयार थे। फिर उन तीनों ने मिलकर अलग अलग रास्तों पर जाल बिछाए। लुटेरों के आते ही तीनों लुटेरों की फौज का सामना करते हैं। उनकी बहादुरी देखकर गांव वाले भी आ जाते हैं और फिर मिलकर लुटेरों को मार डालते हैं और इस तरह से वो इन लोगों को हमेशा के लिए लुटेरों से पीछा छूट जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।